हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है एक क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 118 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.132 के एग्जाम्पल नंबर 14 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो ये भी वन ऑफ द सबसे खतरनाक क्वेश्चन है बाई पार्ट्स के। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपको एक होल स्क्वायर दिख रहा है और न्यूमिनेटर में आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको पहले ये राय देना चाहूँगा, पहले आप रफ में जाइए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में बनाने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आपका खतरनाक क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिए कि किसी चीज़ को आप टी रखें और उसका डिफरेंशिएशन आप न्यूमिनेटर में ले आएँ। अगर आप ऐसा ले आते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में जो टर्म ब्रैकेट के अंदर दिख रही है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। बेसिकली इसको टी पुट कर लेते हैं। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमने क्या किया, टी पुट किया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा। फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस सेकंड सेम साइन एक्स सेम, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो साइन एक्स ही बचेगा। और यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जब ये इससे कैंसिल होगा तो डिफरेंशिएशन बेसिकली आपका आ रहा है एक्स कॉस एक्स। क्या हम न्यूमिनेटर में ये बना सकते हैं, एक्स कॉस एक्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम इसको टी रखेंगे तो ऊपर वाला हमारा यानी कि एक्स कॉस एक्स अगर बन गया, एक्स कॉस एक्स बन गया तो हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसी तरीके से न्यूमिनेटर में हम एक्स कॉस एक्स बना सकें। तो याद रखिएगा एक्स कॉस एक्स बनाने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल इस रफ वर्क को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, तो हमें न्यूमिनेटर में कोशिश करनी है। तो पहले तो लेट आई लिख देते हैं। तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। न्यूमिनेटर में क्या बनाने की कोशिश करनी है, याद रखिएगा ये बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो देखिए एक्स कॉस एक्स बनाना है आपको। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर गिवन है, तो इसको एक्स कॉस एक्स बनाने के लिए हमें इसको एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटू एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें लिखना जरूरी है एक्स स्क्वायर को, ताकि हमारा यहाँ पे एक्स बन जाए। एक्स तो बन गया हमारा, यहाँ पे भी एक्स बन गया, यहाँ पे भी एक्स बन गया। तो अब हमें कॉस एक्स इंट्रोड्यूस कराना है न्यूमिनेटर में। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से ही डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स लिखा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म भी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए मैंने किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिखा एक्स इंटू एक्स और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जो कि हमने निकाला था एक्स कॉस एक्स, इसको इसके ऊपर लिख देते हैं और इसको एक अलग टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको मैं अलग से लिख दूंगा और इनटू यहाँ पे लिखूंगा एक्स कॉस एक्स और अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये टी रखेंगे तो इसका डी टी इसी के ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो ये तो एक अलग टर्म है, इसको हम अलग से लिख देते हैं। और इसको देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस कॉस को हम ये 1 अपॉन कॉस एक्स को हम सेक लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स सेक एक्स, तो इसको हम एक्स सेक एक्स लिख देते हैं। चलिए तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स सेक एक्स और यहाँ पे हो जाएगा इनटू, और ये पूरा का पूरा हम एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एक्स कॉस एक्स अपॉन में यहाँ पे है हमारा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हम कह सकते हैं इसको t रखेंगे तो ये dt बन गया। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन आप पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको हम सेकंड फंक्शन मान लें। सेकंड फंक्शन हम उसी को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए, और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लें। फर्स्ट फंक्शन में क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट टू लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्या कह सकते हैं, दो फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो यहाँ प्रोडक्ट टू लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो फिलहाल तो एक काम पहले हम ये कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं पता। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी अगर हम अभी करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि
पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं रफ में जाके। तो फिलहाल लेट ऐसे लिख देते हैं, लेट I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना पहले ज़रूरी है। और x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं चलिए। तो जैसा कि आप अभी हमने जो रफ में किया वही चीज़ अब हमें फेयर में करनी है। पुट सेम टू सेम x sin x प्लस cos x इक्वल टू t। इसको t पुट करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट सेम sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस sin x सेम x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से जब हम इससे ये कैंसिल करेंगे dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन x cos x। तो ये आ गया। अब देखिए I1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है न्यूमिनेटर आपका x cos x ही रहेगा, अपॉन में ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर ये t स्क्वायर हो गया, और dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन x cos x। ये हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ये है 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस का 1 अपॉन टी प्लस का c। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था शॉर्टकट तरीके से 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस 1 है तो माइनस का 1, और t की पावर 1 से घट जाती है, और ये जो पावर में जो नंबर है ये आगे भी आ जाता है, तो लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, तो माइनस का 1 अपॉन टी ही आएगा। तो t की वैल्यू वापस से रख देते, तो I1 इक्वल टू फाइनली जो आएगा माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू है आपकी ये x साइन x प्लस कॉस x, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये I1 की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। I1 की वैल्यू ये आ गई। तो चलिए यहाँ पे अब हम बाई पार्ट लगा देते हैं। सॉल्विंग 1 लिख देते हैं, सॉल्विंग 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए I इज इक्वल टू होगा फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट सेम यानी कि x sec x सेम, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो जब हम सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 और x sin x प्लस cos x। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा जो कि ये है, और आगे है हमारा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन x sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा, तो x सेम और sec x का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, सो sec x tan x हो जाएगा प्लस sec x सेम और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ये आ चुका है आपका इनटू देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनटू ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में यही वाली टर्म आ जाएगी आपकी, तो अपॉन में यही वाली टर्म आ गई x sin x प्लस कॉस x। तो अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये प्लस का sec x था, प्लस का sec x, और यहाँ हो जाएगा dx। तो याद रखिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो न्यूमिनेटर में लिखा है, और जो इंटीग्रेशन है वो था -1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा इसका इंटीग्रेशन करे तो कह रहे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करना है इसका। तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का x sec x, अपॉन में यहाँ पे है x sin x प्लस cos x। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को साइन कॉस की टर्म से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x, और tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन कॉस x, ये लिखा हमने, प्लस ये है sec x, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और अपॉन में यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर जो है वो है हमारा x sin x प्लस cos x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम आगे dx भी लिख सकते हैं, जगह ना होने की वजह से मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा I इक्वल टू माइनस का x sec x, और अपॉन में यहाँ पे है x sin x प्लस cos x प्लस। अब जैसे ही अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे cos x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे इसको मिला के हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं,
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर का, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिएगा एक्स साइन एक्स और एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस और कॉस स्क्वायर कट के कॉस आ जाएगा, और 1 इंटू कॉस प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम तो कॉस स्क्वायर एक्स आया, तो इस प्रकार से आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली न्यूमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद ये आपका बन चुका है, न्यूमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली टर्म ये बनी, और न्यूमिनेटर का जो ये डिनोमिनेटर है वो ऐसा बन गया, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और मिलके ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो माइनस का एक्स सेक एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x प्लस सी लास्ट में। तो चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं और फाइनल आंसर इसका लिख देते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का x सेक x, ये हो जाएगा x साइन x प्लस का कॉस x प्लस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस का c। तो यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका आंसर छोड़ा गया वो यहाँ पे नहीं छोड़ा गया, वो यहाँ पे छोड़ा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ बुक में किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस की टर्म से चेंज कर देना है। तो यहाँ पे सेक को मैंने 1 अपॉन कॉस लिख दिया, बाकी टर्म ऐसी लिखी, 10 को मैंने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो होगा क्या, यहाँ पे माइनस एक्स रहेगा और यहाँ पे साइन एक्स के साथ ये डिनोमिनेटर जो है यानी कि एक्स साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आपका बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन कॉस भी ऐसे ही रहेगा। 1 अपॉन कॉस ये है। अगर आप गौर से देखेंगे पहली दो टर्म से यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया, तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो प्लस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। बाकी की आगे की टर्म वैसी लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर से फिर मैंने कॉस एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पे जैसे ही हम कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर, प्लस का यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा। तो कॉस एक्स कॉमन लिया तो कॉस एक्स से कॉस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फाइनली ये जो ब्रैकेट है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा साइन कॉस में आपको चेंज करना है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कॉमन निकाल के आपको कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। फिर आपको न्यूमिनेटर से कॉस एक्स कॉमन लेना है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आंसर छोड़िएगा, याद रखिएगा यहाँ पे आंसर मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आगे सिंप्लीफाई हो रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो चुका था, लेकिन आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। याद रखिएगा अगर यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो ही आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल नंबर 16 को शुरू करें, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे एक्सरसाइज 19.25 इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब ही आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करा सकें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सरसाइज 19.25 पूरी की पूरी का आप होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आपका इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे से टेलीग्राम ऐप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बच्चे मेरे से डाउट्स पूछते हैं। तो इस एक्सरसाइज से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम ऐप में मुझे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम का नंबर जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बल्कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उस वाले नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, और आपका जो भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ही नहीं, पूरे आरडी शर्मा में कहीं भी आपका कोई भी डाउट है आप मुझे वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहाँ पे है 2x प्लस 2 और अपॉन में है रूट अंडर, यहाँ पे है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। तो ये है यहाँ पे, आगे है dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ये रूट अंडर वाली टर्म है इसको हम किसी तरीके से एलिमिनेट कर सकें।
तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा गौर से देखिएगा, न्यूमिनेटर में क्या टर्म है 2x प्लस 2, क्या डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2x प्लस 2 हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ रूट अंडर को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, अंदर हम होल स्क्वायर बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बड़े आराम से बन जाएगा। अगर आप देखेंगे 4x स्क्वायर जो होता है, 4x स्क्वायर जो होता है, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2x है, इसका 2x का होल स्क्वायर है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाएंगे। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दो तरीके से लगाया जाता है, याद रखिएगा। एक तरीका तो ये होता है, देखिएगा, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए, इस तरीके से। ये हम पहले भी कर चुके हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाते हैं। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाते हैं। बेसिकली वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो चाहिए वो चाहिए होता है 1, 4, 9, 16, 25, इस तरीके के कोफिशिएंट चाहिए होते हैं हमें एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ पे 1 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या फिर इस तरीके का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। यानी कि बेसिकली ये जो स्क्वायर्स वाली टर्म है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास वहाँ पे होनी चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर है, ये किसी की स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। और प्लस यहाँ पे ये आपका 2a होता है, तो 2a की वैल्यू है हमारी 2x, तो b की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये वाली टर्म b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये नहीं पता, तो ये अननोन टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 × 2x × b इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं हम 5x। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2ab है, ये भी 2ab, तो दोनों इक्वल होंगे। तो b की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए x से ये x कट जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5/4। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 5/4 कर देंगे। ये तब करते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाना होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाएंगे, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने वाला तरीका ये पुरानी एक्सरसाइजों में हम अप्लाई करते थे, जहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक 1/√अंडर क्वाड्रेटिक वो वाली फॉर्म के लिए अप्लाई करते थे, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले वैसे ही थे, 1 इस तरीके था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पे तो हमें वो नहीं करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे बिना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए यहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल ये वाला मेथड लगा देते हैं, जिसमें हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, न्यूमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में देखिएगा इसको हम लिखेंगे रूट अंडर के अंदर, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है आपका 2ab, तो 2a की वैल्यू देखिए क्या होगा, ये a स्क्वायर है तो a की वैल्यू होगी 2x, और देखिए b की वैल्यू क्या होगी, सोचिए b की वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और ये है 8x। तो क्यों ना यहाँ पे अगर हम 4x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x आ जाएगा। या फिर अगर आपको b की वैल्यू नहीं मिल रही है तो रफ में जाइए, 2a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू नहीं पता हमें तो b लिख दिया, और उसकी वैल्यू क्या है, 2ab की वैल्यू 8x के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये 2ab बोला था, तो b की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 8x अपॉन ये हो जाएगा 2 × 4x, और ये अपॉन में आ गई, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो बेसिकली b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, और यहाँ पे b की वैल्यू 2 है तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 13, +4 -4 क्या, यहाँ पे 13 कर दिया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद dx। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन रूट अंडर, ये हो जाएगा 2x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लस का 9 होगा, और प्लस का 9 को लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में हमने उसका होल स्क्वायर बना दिया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ से इस रूट अंडर के अंदर क्या हम ऐसा टर्म बना सकते हैं, 1 + tan² थीटा या tan²t, इस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये बना पाए इसके अंदर तो ये बन जाएगा sec²
टी, और ये बन जाएगा रूट अंडर से स्क्वायर कैंसिल। तो रूट अंडर को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि इस रूट अंडर के अंदर हम यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर टी बना दें। तो बेसिकली यहाँ पे तो पहले तो 1 बनाना जरूरी है ना, कांस्टेंट को 1 बनाना जरूरी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ताकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर या फिर यहाँ पे 1 बन जाए। तो यहाँ से हम 3 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम जैसे 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन, अब देखिए 3 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। स्क्वायर जब रूट के अंदर से कॉमन निकलता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा। और देखिए रूट अंडर यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इस वाली टर्म से 3 का स्क्वायर कॉमन निकला तो +1 बचा। यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ तो 3 का स्क्वायर है नहीं तो डिवाइड में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x + 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है इस वाले होल स्क्वायर के अंदर ही मैंने लिख दिया है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा dx। तो अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्यों ना इसको 2x + 2 अपॉन 3 को tan थीटा पुट कर देते हैं या फिर tan t पुट कर देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर t बन जाएगा, जिसको हम sec स्क्वायर t, और रूट कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे हमारा रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, 2x + 2 अपॉन 3 को tan t पुट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। पुट 2x + 2 अपॉन 3 = tan t। तो अब यहाँ पे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 2 = 3 tan t। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 = 3, और यहाँ पे tan t का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर t, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से, तो dx = 3 sec स्क्वायर t dt, और 2 आएगा अपॉन में, ये 2 नीचे आ गया, dx की वैल्यू हमने निकाल दी है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, और यहाँ पे इस वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, और इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। तो देखिए न्यूमिनेटर को भी t की टर्म्स में लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। 2x + 2 को हम 3 tan t लिख सकते हैं, तो इसको लिखा 3 tan t लिखा अपॉन, यहाँ पे देखिए बाहर 3 है, इसको हमने 3 लिखा, और ये आ जाएगा अंडर में, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, tan t है तो tan t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर t + 1, ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे और dx की वैल्यू ये रही आपकी, dx की वैल्यू ये है आपकी, इसको इनटू में हम यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं dt। तो ये पूरा इंटीग्रेशन हमारा इस प्रकार हो जाएगा। तो i = देखिए अब आपका क्या होगा यहाँ, i = इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 tan t अपॉन 3। अब देखिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर, रूट से कैंसिल तो sec t हो जाएगा, ये आ गया, और इनटू यहाँ 3 से 3 इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये हो जाएगा 3/2 sec स्क्वायर t dt, ये आ जाएगा। तो 3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। तो i = ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। अब एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस की टर्म से चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin t अपॉन cos t, और अपॉन में ये हो जाएगा 1/cos t। तो चौथी लाइन वाला दूसरी लाइन से कैंसिल हो गया, और आगे हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, ये आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे साइन इनवर्स साइन t क्या होगा, यहाँ सिर्फ t बचेगा। तो i = यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन, यहाँ तो ये इससे कंपेयर हुआ तो t sec स्क्वायर t बचेगा बस। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन t होगा, सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर t होगा। जल्दी से इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, 3/2 ब्रैकेट फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन tan t माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, 1 × tan t हो जाएगा dt, इस तरीके से, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। और इस प्रकार यहाँ पे tan t का जो इंटीग्रेशन होगा i = 3/2 t tan t माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम माइनस का log cos भी ले सकते हैं और log sec भी ले सकते हैं। तो देखते हैं x की टर्म्स में आसान कहाँ पे होगा यहाँ पे चेंज करना। तो अगर मुझे क्वेश्चन को x की टर्म्स से चेंज करना है तो मुझे क्वेश्चन को tan की टर्म्स में लाना पड़ेगा।
तो 10 की टर्म्स में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से सेक में चेंज करना ज़्यादा सही रहेगा। तो लॉग सेक टी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेक टी को हम 10 में चेंज कर सकते हैं रूट अंडर में 1 प्लस उस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी। इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को हमें 10t की टर्म्स में चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा t 10t माइनस लॉग, इसको भी 10 की टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एंगल में रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, ब्रैकेट बंद करके प्लस का सी। अब देखिए लॉग के एंगल में जो पावर होती है, यानी कि रूट को हम हाफ पावर में लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, और लॉग के एंगल में जो पावर होती है वो लॉग के आगे ही आ जाती है। तो आई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/2 t 10t माइनस का 1/2 लॉग, ये हो जाएगा आपका कितना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं, ठीक है आप हाफ पावर आगे ले गए, ठीक है ये भी ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ 10t है वहाँ ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, एक काम करते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 3/2। अब देखिए t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, गौर से देखिएगा, अगर मैं t की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से जो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो t इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ये 10 इधर आएगा और ये हो जाएगा 2x + 2/3। इसको भी निकाल के रख दीजिएगा पहले ही। तो यहाँ पे t की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, यहाँ पे 10t की वैल्यू है, पहले तो 10t की वैल्यू लिख देते हैं 2x + 2/3, ये 10t की वैल्यू है इंटू t की वैल्यू ये है, इसको हम आगे लिख देते हैं जो कि है 10 इनवर्स 2x + 2/3। ये होगी आपकी t 10t की वैल्यू x की टर्म्स में। आगे हमारा माइनस का हाफ, फिर होगा हमारा, इसको हम नीचे लिख देते हैं, माइनस का 1/2 लॉग, ये आएगा आपका लॉग का एंगल 1 प्लस, अब देखिए 10 स्क्वायर टी यानी कि इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x + 2/3, इसका होल स्क्वायर, और इस पर इधर पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आ जाएगा, और ये वाला इसको कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, एक काम करते हैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना के और प्लस का सी लिख देते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा बन गया है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम। तो अगर हम यहाँ पे 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा 2x + 2 और अपॉन में कितना है ये इंटू 3, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, कैंसिल कर देंगे अगले स्टेप में हम, ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं चलिए। तो माइनस का 1/2 लॉग, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1, 3 का स्क्वायर 9 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 9 + 2x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2 × 4, 4 × 8x, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद प्लस का c, इतना आ जाएगा। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देते हैं हम। माफ़ कीजिएगा एक गलती और हो गई है, ये 3/2 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे हम 3/4 लिख देते हैं। ये छोटी सी गलती हो गई थी, जब हम 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ भी करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/2 × 4, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, x की टर्म्स में तो हमारा लगभग आंसर आ ही गया है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेके इस नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x + 1 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2x + 2/3। तो देखिए 2 कॉमन निकल के ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये आया, माइनस का फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 लॉग, ये हो गया आपका 4x² + 8x + का 13,
ये है, अपॉन में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे प्लस का c। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ log m/n की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, फिर और चीज़ें होंगी, तो बेसिकली इसको आप इग्नोर ही कर दीजिए, यहाँ पे c1 लिख दीजिए। होगा क्या, ये जो log 9 है, ये जो log 9 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको c के साथ जोड़ देंगे तो ये c1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लिख दीजिए, पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं और आपके नंबर नहीं कटेंगे वहाँ पे, क्योंकि पेपर लेंदी है, ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा क्वेश्चन है तो लेंदी हो गया पेपर। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।